हेलो भाई, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन वाला। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम देने जा रहे हो, जिसमें आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। तो उसमें के लिए हमने माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो का सिलेबस मैच कर रहा होगा। मैं वीडियो के सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट भी है वीडियो पक्का पूरा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे मैं सारे यूनिट्स के वीडियो डालूंगा। जैसे फर्स्ट यूनिट था आपका माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके लिमिटेशंस, इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थ्योरी में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फिर एमसीक्यू पे चलेंगे हम, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, देख सकते हो आप। और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो सारे को आप यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और किन सब्जेक्ट्स का चाहिए आपको बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, उनका भी आएगा वीडियो, ठीक है। और तीसरी बात, इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं अपलोड करूँगा कुछ दिन में। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए। एक सब्सक्राइब और एक आपका लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है हमको। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर सारे यूनिट्स कैसे वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने देख लिया, फिर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे खुद के इकोनॉमिक सब्जेक्ट थे, आज तक 90+ सारे में आए हैं मेरे। कभी वो भी दिखा दूंगा। पहले तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को बढ़ाइए, फिर मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है वीडियो के लिए, ठीक है। यूपीएस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग कोई यूपीएस खरीदना चाह रहा है तो बिल्कुल मत खरीदिएगा यूपीएस। यूपीएस से आपका लाख गुना अच्छा है जो यूनिवर्सिटी बुक बताती है, जैसे 100-150 रुपये में कि सत्यपाल सरकार या फिर और भी उनके यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स रहते हैं उनके बुक बनाए गए रहते हैं। उस बुक को पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन मैथ करते हैं, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको बुक। और बिना बुक पढ़े चाहते हो भाई, यही सबसे सही तरीका है। 20 एमसीक्यूज है, इसमें थोड़ा सा कम समझाने वाला टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक समझाने वाले भी आएंगे, एकदम आसान टॉपिक है, इसके बाद तो आपको बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मजा आएगा पढ़ाने में, इसमें तो कुछ है भी नहीं, बेसिक है एकदम। पढ़िए और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन वाला यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज विथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म्स मेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ वन इन अदर टू इन द मार्केट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में बातें बताता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री, पूरे स्टेट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल की स्टडी करता है। ऑप्शंस ऑफ इफेक्ट ऑन होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये चीज़ें नहीं बता पाता। एजम्पन्स ऑफ स्टेशनरी इकोनॉमी, एजम्पन है इनका कि इकोनॉमी हमेशा स्टेशनरी स्थिति में है, स्थिर है। लिमिटेशंस क्या है? पार्शियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की पूरी अच्छे से पिक्चर नहीं दिखाता, उसका पार्शियल पिक्चर दिखाता है। अनरियलिस्टिक एजम्पन्स, रियलिस्टिक एजम्पन्स नहीं है। अनयूजफुल फॉर सर्टन प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए अनयूजफुल है, जो एमसीक्यू में बता दूंगा। कंक्लूजन नॉट ट्रू फॉर होल कंट्री, ठीक। और यहाँ मैक्रो में डाल लीजिए, वेरिएबल मैक्रो यूनिट्स हैं, रिलेटेड टू होल इकोनॉमी है, इंटरडिपेंडेंस है। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो किन टॉपिक्स पे कंसर्न करता है, ये आपके सिलेबस में है। द मेजर इशूज एंड कंसर्न्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। इंग्लिश में, हिंदी में भी समझेगा, आइए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इंटायर इकोनॉमी, तो पूरी इकोनॉमी, व्यापक अर्थशास्त्र, पूरी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है। ऑप्शन ए सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर क्या अध्ययन किया जाता है माइक्रो के अंदर? माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मार्केट डिमांड, नेशनल इनकम। मार्केट डिमांड ऑप्शन आप, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड कैसे सही होगा, मैंने आपको पहले बताया भी था कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें सब मैक्रो में आएंगे, माइक्रो में नहीं। नेशनल इनकम इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर, थोड़ा मुझे ये छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा देख लीजिए आपको। नेशनल इनकम इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी जान लीजिए, तो ये सब क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। नेशनल इनकम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस नाम से और जाना जाता है? तो एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी, आय सिद्धांत, प्राइस थ्योरी, मूल्य सिद्धांत, जनरल इकोनॉमिक्स, सामान्य अर्थशास्त्र, प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज जीडीपी एंड नेशनल इनकम, जीडीपी अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा जीडीपी और अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन कराती है? अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का अध्ययन कराती है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में ही जीडीपी आएगा, सारी देश की निकलती है वो सब चीज़ें। एग्रीगेट है, ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रही है, जहाँ इंडिविजुअल की बात होगी वहीं पे माइक्रो आएगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज स्टडीड इन, डिमांड किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसी वस्तु की, अगर किसी वस्तु की आ रहा है तो यहाँ पर माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इशू स्टडीड अंडर, बेरोजगारी किसके अंतर्गत अध्ययन की जाती है?
तो आपको यहाँ पे ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यापक अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विचार है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इन्फ्लेशन बता चुका हूँ मैं, मैक्रो है। नेशनल इनकम भी बता चुका हूँ, एग्रीगेट डिमांड भी बता चुका हूँ, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी, व्यापक अर्थशास्त्र किस अर्थ का अध्ययन नहीं करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन नहीं करता है, इन्फ्लेशन का करता है, जीडीपी का करता है, कंज्यूमर्स बिहेवियर का नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिजिकल पॉलिसीज ये भी माइक्रो के अंदर ही आती हैं। वन लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक सीमा यह है, इट इग्नोर्स इंडिविजुअल या व्यक्तिगत व्यवहार को नज़रअंदाज कर देता है। इट इग्नोर्स द होल इकोनॉमी, इट, तीन ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। इट इग्नोर्स द होल इकोनॉमी या पूरी अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज करता है। इट फोकसेस ओनली ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज या केवल सरकारी नीतियों पर ही ध्यान देता है। तो ऑप्शन बी, इट इग्नोर्स द होल इकोनॉमी या पूरी अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज कर देता है, सिर्फ एक लोग के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑलवेज रियलिस्टिक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार को मानता है जो कि हमेशा व्यवहारिक नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट को मान रहा है, ये सही है कि नहीं, ऑप्शन यहाँ पर ए सही रहेगा, ट्रू है। तो यहाँ ऑप्शन ए क्वेश्चन जैसे कि आने के बहुत कम चांसेस है। ए मेजर लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैट, अब लिमिटेशन बताना है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का। व्यापक अर्थशास्त्र की एक प्रमुख सीमा है, क्या है, इट इज़ ऑलवेज एक्यूरेट, यह हमेशा सटीक होता है। इट डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल्स डिफरेंस, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विचार नहीं करता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एनालाइज फर्म बिहेवियर, नेशनल आउटपुट, प्राइस मैकेनिज्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल आउटपुट को नहीं एनालाइज कर पाता, उसमें फेल हो जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण करने में असफल रहता है राष्ट्रीय उत्पादन का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन इफ, यदि यह व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा करता है तो व्यापक अर्थशास्त्र गलत निर्देशक दे सकता है। इट कंसीडर्स प्राइस थ्योरी या मूल्य सिद्धांत को मानता है। इट नेग्लेक्ट्स माइक्रो लेवल फैक्ट्स या सूक्ष्म स्तर के तथ्यों की उपेक्षा कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसको समझने की मदद करता है। तो इन्फ्लेशन के ट्रेंड को, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को, उपभोक्ता के निर्णय लेने का अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको पता है बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा है नहीं पहली यूनिट में ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए भी टफ नहीं लग रहे होंगे। लेकिन इन सबका पीडीएफ चाहते हो, अभी सारे टॉपिक का एक एक करके यूनिट का एमसीक्यू भी आएगा इसी पे, अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो। और अगर इसका एमसीक्यू चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप उस पर चले जाइए, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन चैनल पे भी पड़ा हुआ है, जाके भाई ज्वाइन करो, अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ पे मैं पोल के माध्यम से एमसीक्यूज करा देता हूँ, इसके पीडीएफ भी सेंड हो जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे बता दी जाती हैं। वन लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेटेशन, व्यापक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण की एक सीमा स्पष्टीकरण की समस्या है। वन लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेटेशन। तो यहाँ पे फॉल्स या ट्रू मान सकते हो आप इसको। देखिए इसको देख किस तरीके से रहा है, इसको लिमिटेशन मान रहा है कि अर्थव्यवस्था की समष्टीकरण करता है, तो फिर ये ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मैं मानता हूँ इसको, ठीक है, बट ये ट्रू मानिए आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स टूल्स फॉर, व्यापक अर्थशास्त्र किसके लिए उपकरण प्रदान करता है। एनालाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति का विश्लेषण। स्टडिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, व्यक्तिगत उपभोक्ता को ध्यान में रखना। एनालाइजिंग गवर्नमेंट, सरकारी नीति का विश्लेषण करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। विच इज द नॉट अ लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की सीमा नहीं है। तो ऑप्शन सी, कंसीडर्स प्राइस थ्योरी, मूल सिद्धांत पर विचार। ए लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैट इट समटाइम्स ओवरलुक्स, व्यापक अर्थव्यवस्था की एक सीमा यह है कि कभी कभी यह उपेक्षा करता है सोशल वेलफेयर का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो थोड़ा आसान टॉपिक भी था, तो अगला वीडियो जब आएगा तो आप लोग देखोगे टफ होंगे आपके टॉपिक, जो कि शायद आपका अगला है वो है क्या बोलते हैं, शायद थोड़ा सा याद नहीं है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर में होगा, उसको मैं बता दूंगा। अगले वीडियो उसी का रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग को कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन
भैया इसमें हमने एक वैसा भी ग्रुप बनाया हुआ है जिसपे आप लोग बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।